पीएमसीएच पे थे, आपका जो व्यवस्था है हॉस्पिटल का बहुत खराब व्यवस्था है। 2 घंटा तक बीत रह गई एम्बुलेंस में। परिवार की बेटी नहीं हुआ, परिवार मुजफ्फरपुर की बेटी थी और उस बेटी के साथ इस तरह के जघन्य पाप करने वाले पर एक्शन भी होगा। उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि एसकेएमसीएच में संसाधन की कमी है और सरकार जो है संसाधन की कमी को पूरा करने के बजाय डॉक्टर को निलंबित कर अपनी पल्ला। मैं प्रभारी मंत्री यहाँ के हूँ, बैठक में बुलाते हैं, क्यों मुंह नहीं खोलता है? ये सब क्यों चुप रहता है? बैठक में आते हैं, सिविल सर्जन भी, यहाँ के जिलाधिकारी बैठे हैं, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बात बनाने वाले लोगों के साथ किसी की सहानुभूति नहीं। हम एक बच्ची का इलाज नहीं कर सकते हैं इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में? ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। जो भी स्थिति हो, इनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। खोल करके एक्शन ले। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी और तुर्की कांड के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद मुजफ्फरपुर पहुंचे और दोनों मामलों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विजय सिन्हा ने सर्किट हाउस में डीएम, एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने तुर्की कांड के मुख्य आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का सख्त आदेश दिया और कहा कि सरकार की ओर से खुली छूट है, चाहे एनकाउंटर हो, अवैध संपत्ति जब्त हो या घर ढहा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बतौर जिला प्रभारी मंत्री वे खुद इसकी निगरानी करेंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि दोनों पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया है। कुढ़नी पीड़ित को आवास और मृतक के भाई को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द सजा दिलाने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबार से जुड़े कई लोग अपराध में शामिल हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। मत कीजिए, नहीं कीजिए। गवाह है, अब पीएमसीएच पे थे, आपका जो व्यवस्था है हॉस्पिटल का बहुत खराब व्यवस्था है। 2 घंटा तक बीत रह गई एम्बुलेंस में। क्या कर रही है? पूरी बात की जानकारी हमने प्राप्त किया है। बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होगा। और हम लोग अभी दूसरी घटना में भी जा रहे हैं, उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे। में ऐसी क्या व्यवस्था थी, नहीं हो पाई सर? कोई नहीं गए आप अय्यापुर नर्सिंग सरकार हो जाएगा। पहले तो देवे हम लोग डीएम साहब से आग्रह किए थे, डीएम साहब बोले इस घटना से तो जो सर पे आया गया है और जो भी लोग उसमें दोषी लोग हैं उसमें सब लोग कार्रवाई का मांग कर रहे हैं, हम लोग भी कार्रवाई का मांग। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जगन्नाथपुर और कफन कुढ़नी में हुआ है। दोनों जगह आज हमने गए, हमारे साथ जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सभी पदाधिकारी भी थे, माननीय यहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, जो राज्य सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। जगन्नाथपुर में समीक्षा बैठक में बताया गया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिवार के लोगों को, पीड़ित परिवार के लोगों को 50%
4,12,000 का राशि प्रदान की गई है। शेष राशि बाद में दी जाएगी और उनको प्रतिमाह पेंशन की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत पीड़ित परिवार को घर की स्वीकृति भी, दोनों भाई को सरकारी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु नामांकन की व्यवस्था भी किया गया है। स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को सजा दी जाएगी और कुर्नी कफेन में भी FIR दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है, त्वरित गति से कार्रवाई होगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले SHO और 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। पोस्को के तहत मामला दर्ज करके उनको भी जो नियम के तहत है वह राशि प्रदान की जाएगी। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध धंधे में लगे लोगों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई इमीडिएट शुरू हो और हर हाल में 12 घंटे के अंदर आरोपित पर जो भी एक्शन लेने की जरूरत है, सरकार की ओर से खुला छूट है कि प्रशासन एक्शन ले। ये मानवता का दुश्मन है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। हर समाज को इन्होंने लज्जित और कलंकित किया है और ऐसे लोगों के साथ किसी की सहानुभूति नहीं रहेगी और कहीं से भी किसी की सहानुभूति झलकी तो वो इससे लोगों पर भी एक्शन लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। जो भी इनको बचाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहीं भी चिन्हित किए गए वो बख्शे नहीं जाएंगे। और कुछ लोगों की शिकायत आई है कि जमीन माफिया गिरी के अंदर इस तरह के लोगों की मानसिकता और मनोबल को बढ़ा है। हमने यहाँ के प्रशासन को कहा कि आप इसका भी एक तहकीकात करके पूरा ऐसे रैकेटियन को जो जमीन माफिया गिरी में संलिप्त है उसको एक सूचीबद्ध करके उसके सारे कारनामे को खंगालने का और सक्षम प्राधिकार के अंदर उसको भेजने का और जांच कराने का कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। किसी भी स्थिति में बिहार सरकार इस तरह के आसुरी प्रवृत्ति और अराजकता उत्पन्न करने वाले मानसिकता को बख्शेगा नहीं। एक्शन हर हाल में होगा। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सरकार ने उस पर एक्शन ली है, कार्रवाई भी की है और लापरवाह पदाधिकारी सेवा के योग्य नहीं रहेंगे। सरकार उस कदम तक जाएगी पूरी जांच करके। SKMCH के डॉक्टर का कहना है कि उस पर विचार करे, जो सस्पेंशन हुआ नहीं तो वो लोग अस्पताल बंद करने का जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही निलंबित कर दिया गया। इसको लेकर हड़ताल पे जाने की देखिए, इतनी बड़ी लापरवाही और इतने बड़े दुष्कर्म के कार्य में भी अगर जो हम राजनीति करेंगे तो ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। वह एक परिवार की बेटी नहीं, हुआ परिवार मुजफ्फरपुर की बेटी थी और उस बेटी के साथ इस तरह के जघन्य पाप करने वाले पर एक्शन भी होगा। उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष होंगे, ठीक है कि निलंबित किया गया है, जांच के दायरे में है, जांच के बाद लेकिन कुछ विषय कि ये भी मेडिकल कॉलेज है, सारी प्रक्रिया और सुविधा यहां भी मौजूद है, फिर लापरवाही क्यों बरती गई। मुजफ्फरपुर हो या पटना PMCH हो, सरकार पूरी तहकीकात कर रही है। इस तरह के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग
के साथ किसी की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि एसकेएमसीएच में संसाधन की कमी है और सरकार जो है संसाधन की कमी को पूरा करने के बजाय डॉक्टर को निलंबित कर अपनी पल्ला। मैं प्रभारी मंत्री यहाँ के हूँ, बैठक में बुलाते हैं, क्यों मुंह नहीं खोलता है? ये सब क्यों चुप रहता है? बैठक में आते हैं, सिविल सर्जन भी, यहाँ के जिलाधिकारी बैठे हैं, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बात बनाने वाले लोगों के साथ किसी की सहानुभूति नहीं रहेगी। किसने लिख करके आवेदन दिया कि ये आवश्यकता है और गवर्नमेंट उस काज को नहीं संज्ञान में लिया? क्या हम एक बच्ची का इलाज नहीं कर सकते हैं इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में? ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये सरकार स्वीकार नहीं करेगी। राजनीति करने वाले लोगों को नाटक करना है, नाटक करे, लेकिन एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ये सख्त चेतावनी दी गई है। और जो भी स्थिति हो, इनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। खोल करके एक्शन ले, और एक्शन दिखाई पड़े इसकी मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री के नाते मैं स्वयं कर रहा हूं। जिलाधिकारी और एसएसपी भी बैठे हैं, हर हाल में एक्शन होगा। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।